अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये ड्रामा बहुत जल्द आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग डिमांड करोगे इस सीज़न 2 का तो बहुत जल्द आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप सब ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सालार ने नूर को अगवा किया। फिर यहाँ पर जैसी पुप्पू को पता चलता है कि नूर को यहाँ पर सालार ने अगवा किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर नूर माँ बनने वाली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा तड़पती है कि कहीं सालार नूर को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो जुल्फ़िकार शाह के बच्चे की मां बनने वाली है। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी निकालो, हमें फ़ौरन ही यहाँ पर उस गाड़ी का पीछा करना है जिसमें सालार ने नूर को उठा करके लेकर गया है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से गाड़ी निकाली जाती है तो पुप्पो जन उस गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर से यही कहती हैं कि उस गाड़ी को फॉलो करो, कहीं वो नज़रों से बोझल ना हो जाए, क्योंकि हमने उस गाड़ी का पीछा करना है और नूर को बचाना है। अब यहाँ पर पुप्पो जो है जल्दी जल्दी से यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह को भी कॉल करती है। जुल्फ़िकार शाह चूँकि बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर नूर ने उसे छोड़ दिया है और वो यहाँ पर आकर के पुप्पो के घर बैठ गई है, तो इसीलिए अब यहाँ अपने ही घर से सालार ने उसे अगवा कर लिया है। अब वो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन पुप्पो जब कॉल करती है और उसे बताती है कि बेटा सालार ने और तुम्हारे बाप ने मिल करके यहाँ पर नूर को अगवा कर लिया है, तुम जल्दी से पहुँच जाओ। अब यहाँ पर सालार भी जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और वही बागा चला आता है। पुप्पो आती है, पहुंच जाती है। यहाँ पर नूर को सालार ने रस्सियों से बांध कर रखा हुआ होता है, तो यहाँ पर पुप्पो पहुंच जाती है और सालार से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसको छोड़ दो। लेकिन सालार भी अब यहाँ पर उसका अंजाम आने वाला है, तो इसीलिए अब डटा हुआ है अपनी माँ के सामने और अपनी माँ से कहता है कि मॉम आप हट जाए वरना मैं बहुत बुरा करूँगा। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ नहीं हटती, बल्कि पिस्टल उस जाकर के अपनी माँ पर तान लेता है और उसे कहता है कि मामा आप हट जाए, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ पर पुप्पो से उसका हाथ ऐसे झटका देती है कि तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगे। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो नूर को बाजू से पकड़ करके उसको झटका देता है। नूर बेचारी जाकर के कुर्सी के साथ टकरा जाती है और वही बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर पुप्पो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सालार से कहती है कि सालार वो प्रेग्नेंट है, तुमने उसे धक्का दिया, उसको नुकसान ना पहुँचा दो। अब ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कि किसका बच्चा है, जुल्फ़िकार शाह का या फिर यहाँ पर वो कुछ और कहने की कोशिश करता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह भी पहुँच जाता है। जुल्फ़िकार शाह भी यहाँ पर हाथापाई उनके साथ सालार के साथ उनकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पुप्पो यही आवाज़ें लगाती है कि जुल्फ़िकार शाह तुम नूर को लेके चले जाओ, क्योंकि नूर माँ बनने वाली है, कहीं उससे नुकसान ना पहुँच जाए। जुल्फ़िकार शाह थोड़ा से हाथापाई करने के बाद यहाँ पर नूर को वहाँ से ले जाता है। लेकिन यहाँ पर पिस्टल उठा करके अपनी माँ जो ना अपने बेटे पर गोली चला देता है, क्योंकि उसने नूर के को नुकसान पहुँचाने वाला होता है। तो इसीलिए पुप्पो जो है नूर को यहाँ से बचा लेती है। और फिर जब यहाँ पर आखिर में बच जाता है सालार, तो वो भी अपनी माँ पर पिस्टल तान लेता है और उसे कहता है कि मैं गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और चल पड़ती है और उसे यही कहती है कि तुम नूर का पीछा नहीं करोगे। यहाँ पर सालार जो है पिस्टल तान लेता है अपनी माँ पर। अपनी माँ जो है वो जा रही होती है, उसका कांधा उसकी तरफ है, लेकिन गोली चल जाती है। गोली यहाँ पर सालार खुद अपने आप को ही मार देता है और यहाँ पर सालार का किस्सा ही ख़त्म हो जाता है और सालार जो है धड़ाम एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पुप्पो बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया है। अब यहाँ पर नूर की ज़िंदगी से अब मुश्किलात ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पर सालार
पोपो की ज़िंदगी से चला गया, जो कि उसका इकलौता वारिस था, अकेला सहारा था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पोपो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत पे तो वो चल गया है तो चला गया है, अब वो तो वापस नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये ड्रामा बहुत जल्द आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग डिमांड करोगे इस सीज़न 2 का तो बहुत जल्द आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप सब ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सालार ने नूर को अगवा किया, फिर यहाँ पर जैसी पुप्पू को पता चलता है कि नूर को यहाँ पर सालार ने अगवा किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर नूर माँ बनने वाली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा तड़पती है कि कहीं सालार नूर को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो जुल्फ़िकार शाह के बच्चे की मां बनने वाली है। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी निकालो, हमें फ़ौरन ही यहाँ पर उस गाड़ी का पीछा करना है जिसमें सालार ने नूर को उठा करके लेकर गया है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से गाड़ी निकाली जाती है तो पुप्पो जन उस गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर से यही कहती है कि उस गाड़ी को फॉलो करो, कहीं वो नज़रों से बोझल ना हो जाए, क्योंकि हमने उस गाड़ी का पीछा करना है और नूर को बचाना है। अब यहाँ पर पुप्पो जो है जल्दी जल्दी से यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह को भी कॉल करती है। जुल्फ़िकार शाह चूँकि बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर नूर ने उसे छोड़ दिया है और वो यहाँ पर आकर के पुप्पो के घर बैठ गई है, तो इसीलिए अब यहाँ अपने घर से सालार ने उसे अगवा कर लिया है। अब वो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन पुप्पो जब कॉल करती है और उसे बताती है कि बेटा सालार ने और तुम्हारे बाप ने मिल करके यहाँ पर नूर को अगवा कर लिया है, तुम जल्दी से पहुँच जाओ। अब यहाँ पर सालार भी जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और वही बागा चला आता है। पुप्पो आती है, पहुंच जाती है। यहाँ पर नूर को सालार ने रस्सियों से बांध कर रखा हुआ होता है, तो यहाँ पर पुप्पो पहुंच जाती है और सालार से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसको छोड़ दो। लेकिन सालार भी अब यहाँ पर उसका अंजाम आने वाला है, तो इसीलिए अब डटा हुआ है अपनी माँ के सामने और अपनी माँ से कहता है कि मॉम आप हट जाए वरना मैं बहुत बुरा करूँगा। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ नहीं हटती, बल्कि पिस्टल उस जाकर के अपनी माँ पर तान लेता है और उसे कहता है कि मामा आप हट जाए, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ पर पुप्पो से उसका हाथ ऐसे झटका देती है कि तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगे। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो नूर को बाजू से पकड़ करके उसको झटका देता है। नूर बेचारी जा कर के कुर्सी के साथ टकरा जाती है और वही बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर पुप्पो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सालार से कहती है कि सालार वो प्रेग्नेंट है, तुमने उसे धक्का दिया, उसको नुकसान ना पहुँचा दो। अब ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कि किसका बच्चा है, जुल्फ़िकार शाह का या फिर यहाँ पर वो कुछ और कहने की कोशिश करता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह भी पहुँच जाता है। जुल्फ़िकार शाह भी यहाँ पर हाथापाइयों के साथ सालार के साथ उनकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पुप्पो यही आवाज़ें लगाती है कि जुल्फ़िकार शाह तुम नूर को लेके चले जाओ, क्योंकि नूर माँ बनने वाली है, कहीं उससे नुकसान ना पहुँच जाए। जुल्फ़िकार शाह थोड़ा से हाथापाई करने के बाद यहाँ पर नूर को वहाँ से ले जाता है, लेकिन यहाँ पर पिस्टल उठा करके अपनी माँ जो ना अपने बेटे पर गोली चला देता है, क्योंकि उसने नूर को नुकसान पहुँचाने वाला होता है। तो इसीलिए पुप्पो जो है नूर को यहाँ से बचा लेती है। और फिर जब यहाँ पर आखिर में बच जाता है सालार, तो वो भी अपनी माँ पर पिस्टल तान लेता है और उसे कहता है कि मैं गोली चला दूँगा, गोली चला दूँगा। लेकिन यहाँ उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और चल पड़ती है और उसे यही कहती है कि तुम नूर का पीछा नहीं करोगे। यहाँ पर सालार जो है पिस्टल तान लेता है अपनी माँ पर। अपनी माँ जो है ना वो जा रही होती है, उसका कंधा उसकी तरफ है, लेकिन गोली चल जाती है। गोली यहाँ पर सालार खुद अपने आप को ही मार देता है और यहाँ पर सालार का किस्सा ही ख़त्म हो जाता है और सालार जो है धड़ाम एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
पुप्पू बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया है। अब यहाँ पर नूर की ज़िंदगी से अब मुश्किलात ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पर सालार पुप्पू की ज़िंदगी से चला गया जो कि उसका इकलौता वारिस था, अकेला सहारा था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुप्पू बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत पे तो वो चल गया है तो चला गया है, अब वो तो वापस नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये ड्रामा बहुत जल्द आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग डिमांड्स करोगे इस सीज़न 2 का तो बहुत जल्द आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप सब ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सालार ने नूर को अगवा किया, फिर यहाँ पर जैसी पुप्पू को पता चलता है कि नूर को यहाँ पर सालार ने अगवा किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर नूर माँ बनने वाली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा तड़पती है कि कहीं सालार नूर को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो जुल्फ़िकार शाह के बच्चे की मां बनने वाली है। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी निकालो, हमें फ़ौरन ही यहाँ पर उस गाड़ी का पीछा करना है जिसमें सालार ने नूर को उठा करके लेकर गया है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से गाड़ी निकाली जाती है तो पुप्पू जन उस गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर से यही कहती हैं कि उस गाड़ी को फॉलो करो, कहीं वो नज़रों से बोझल ना हो जाए, क्योंकि हमने उस गाड़ी का पीछा करना है और नूर को बचाना है। अब यहाँ पर पुप्पू जो है जल्दी जल्दी से यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह को भी कॉल करती है। जुल्फ़िकार शाह चूँकि बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर नूर ने उसे छोड़ दिया है और वो यहाँ पर आकर के पुप्पू के घर बैठ गई है, तो इसीलिए अब यहाँ अपने घर से सालार ने उसे अगवा कर लिया है। अब वो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन पुप्पू जब कॉल करती है और उसे बताती है कि बेटा सालार ने और तुम्हारे बाप ने मिल करके यहाँ पर नूर को अगवा कर लिया है, तुम जल्दी से पहुँच जाओ। अब यहाँ पर सालार भी जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और वही बागा चला आता है। पुप्पू आती है, पहुंच जाती है। यहाँ पर नूर को सालार ने रस्सियों से बांध कर रखा हुआ होता है, तो यहाँ पर पुप्पू पहुंच जाती है और सालार से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसको छोड़ दो। लेकिन सालार भी अब यहाँ पर उसका अंजाम आने वाला है, तो इसीलिए अब डटा हुआ है अपनी माँ के सामने और अपनी माँ से कहता है कि मॉम आप हट जाए वरना मैं बहुत बुरा करूँगा। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ नहीं हटती, बल्कि पिस्टल उस जाकर के अपनी माँ पर तान लेता है और उससे कहता है कि मामा आप हट जाए, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ पर पुप्पू से उसका हाथ ऐसे झटका देती है कि तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगे। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो नूर को बाजू से पकड़ करके उसको झटका देता है। नूर बेचारी जाकर के कुर्सी के साथ टकरा जाती है और वही बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर पुप्पू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सालार से कहती है कि सालार वो प्रेग्नेंट है, तुमने उसे धक्का दिया, उसको नुकसान ना पहुँचा दो। अब ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कि किसका बच्चा है, जुल्फ़िकार शाह का, या फिर यहाँ पर वो कुछ और कहने की कोशिश करता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह भी पहुँच जाता है। जुल्फ़िकार शाह भी यहाँ पर हाथापाई उनके साथ सालार के साथ उनकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पुप्पू यही आवाज़ें लगाती है कि जुल्फ़िकार शाह तुम नूर को लेके चले जाओ, क्योंकि नूर माँ बनने वाली है, कहीं उससे नुकसान ना पहुँच जाए। जुल्फ़िकार शाह थोड़ा से हाथापाई करने के बाद यहाँ पर नूर को वहाँ से ले जाता है, लेकिन यहाँ पर पिस्टल उठा करके अपनी माँ जो ना अपने बेटे पर गोली चला देता है, क्योंकि उसने नूर के को नुकसान पहुँचाने वाला होता है। तो इसीलिए पुप्पू जो है नूर को यहाँ से बचा लेती है। और फिर जब यहाँ पर आखिर में बच जाता है सालार, तो वो भी अपनी माँ पर पिस्टल टाल लेता है और उसे कहता है कि मैं गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और चल पड़ती है और उसे यही कहती है कि तुम नूर का पीछा नहीं करोगे। यहाँ पर सालार जो है पिस्टल तान लेता है अपनी माँ पर। अपनी माँ जो है वो जा रही होती है, उसका कांधा उसकी तरफ है,
लेकिन गोली चल जाती है। गोली यहाँ पर सालार खुद अपने आप को ही मार देता है और यहाँ पर सालार का किस्सा ही ख़त्म हो जाता है और सालार जो है धड़ाम एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पुप्पू बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया है। अब यहाँ पर नूर की ज़िंदगी से अब मुश्किलात ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पर सालार पुप्पू की ज़िंदगी से चला गया जो कि उसका इकलौता वारिस था, अकेला सहारा था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुप्पू बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत पे तो वो चल गया है तो चला गया है, अब वो तो वापस नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये ड्रामा बहुत जल्द आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग डिमांड्स करोगे सीज़न 2 का तो बहुत जल्द आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप सब ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सालार ने नूर को अगवा किया, फिर यहाँ पर जैसी पुप्पू को पता चलता है कि नूर को यहाँ पर सालार ने अगवा किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर नूर माँ बनने वाली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा तड़पती है कि कहीं सालार नूर को नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि वो जुल्फ़िकार शाह के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी निकालो, हमें फ़ौरन ही यहाँ पर उस गाड़ी का पीछा करना है जिसमें सालार ने नूर को उठा करके लेकर गया है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से गाड़ी निकाली जाती है तो पुप्पू जन उस गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर से यही कहती हैं कि उस गाड़ी को फॉलो करो, कहीं वो नज़रों से बोझल ना हो जाए, क्योंकि हमने उस गाड़ी का पीछा करना है और नूर को बचाना है। अब यहाँ पर पुप्पू जो है जल्दी जल्दी से यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह को भी कॉल करती है। जुल्फ़िकार शाह चूँकि बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर नूर ने उसे छोड़ दिया है और वो यहाँ पर आकर के पुप्पू के घर बैठ गई है, तो इसीलिए अब यहाँ अपने घर से सालार ने उसे अगवा कर लिया है। अब वो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन पुप्पू जब कॉल करती है और उसे बताती है कि बेटा सालार ने और तुम्हारे बाप ने मिल करके यहाँ पर नूर को अगवा कर लिया है, तुम जल्दी से पहुँच जाओ। अब यहाँ पर सालार भी जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और वही बागा चला आता है। पुप्पू आती है, पहुँच जाती है। यहाँ पर नूर को सालार ने रस्सियों से बांध कर रखा हुआ होता है, तो यहाँ पर पुप्पू पहुँच जाती है और सालार से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसको छोड़ दो। लेकिन सालार भी अब यहाँ पर उसका अंजाम आने वाला है, तो इसीलिए अब डटा हुआ है अपनी माँ के सामने और अपनी माँ से कहता है कि मॉम आप हट जाए वरना मैं बहुत बुरा करूँगा। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ नहीं हटती, बल्कि पिस्टल उस जाकर के अपनी माँ पर तान लेता है और उससे कहता है कि मामा आप हट जाए, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ पर पुप्पू से उसका हाथ ऐसे झटका देती है कि तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगे। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो नूर को बाजू से पकड़ करके उसको झटका देता है। नूर बेचारी जा कर के कुर्सी के साथ टकरा जाती है और वही बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर पुप्पू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सालार से कहती है कि सालार वो प्रेग्नेंट है, तुमने उसे धक्का दिया, उसको नुकसान ना पहुँचा दो। अब ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कि किसका बच्चा है, जुल्फ़िकार शाह का, या फिर यहाँ पर वो कुछ और कहने की कोशिश करता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह भी पहुँच जाता है। जुल्फ़िकार शाह भी यहाँ पर हाथापाई उनके साथ सालार के साथ उनकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पुप्पू यही आवाज़ें लगाती है कि जुल्फ़िकार शाह तुम नूर को लेके चले जाओ, क्योंकि नूर माँ बनने वाली है, कहीं उससे नुकसान ना पहुँच जाए। जुल्फ़िकार शाह थोड़ा से हाथापाई करने के बाद यहाँ पर नूर को वहाँ से ले जाता है, लेकिन यहाँ पर पिस्टल उठा करके अपनी माँ जो ना अपने बेटे पर गोली चला देता है, क्योंकि उसने नूर को नुकसान पहुँचाने वाला होता है। तो इसीलिए पुप्पू जो है नूर को यहाँ से बचा लेती है
और फिर जब यहाँ पर आखिर में बच जाता है सालार, तो वो भी अपनी माँ पर पिस्टन तान लेता है और उसे कहता है कि मैं गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और चल पड़ती है और उसे यही कहती है कि तुम नूर का पीछा नहीं करोगे। यहाँ पर सालार जो है पिस्टल तान लेता है अपनी माँ पर। अपनी माँ जो है ना वो जा रही होती है, उसका कांधा उसकी तरफ है, लेकिन गोली चल जाती है। गोली यहाँ पर सालार खुद अपने आप को ही मार देता है और यहाँ पर सालार का किस्सा ही ख़त्म हो जाता है और सालार जो है धड़ाम एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पुप्पू बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया है। अब यहाँ पर नूर की ज़िंदगी से अब मुश्किलात ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पर सालार पुप्पू की ज़िंदगी से चला गया जो कि उसका इकलौता वारिस था, अकेला सहारा था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुप्पू बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत पे तो वो चल गया है तो चला गया है, अब वो तो वापस नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये ड्रामा बहुत जल्द आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग डिमांड्स करोगे सीज़न 2 का तो बहुत जल्द आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप सब ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सालार ने नूर को अगवा किया, फिर यहाँ पर जैसी पुप्पू को पता चलता है कि नूर को यहाँ पर सालार ने अगवा किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर नूर माँ बनने वाली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा तड़पती है कि कहीं सालार नूर को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो जुल्फ़िकार शाह के बच्चे की मां बनने वाली है। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी निकालो, हमें फौरन ही यहाँ पर उस गाड़ी का पीछा करना है जिसमें सालार ने नूर को उठा करके लेकर गया है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से गाड़ी निकाली जाती है तो पुप्पू जन उस गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर से यही कहती हैं कि उस गाड़ी को फॉलो करो, कहीं वो नज़रों से बोझल ना हो जाए, क्योंकि हमने उस गाड़ी का पीछा करना है और नूर को बचाना है। अब यहाँ पर पुप्पू जो है जल्दी जल्दी से यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह को भी कॉल करती है। जुल्फ़िकार शाह चूँकि बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर नूर ने उसे छोड़ दिया है और वो यहाँ पर आकर के पुप्पू के घर बैठ गई है, तो इसीलिए अब यहाँ अपने घर से सालार ने उसे अगवा कर लिया है। अब वो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन पुप्पू जब कॉल करती है और उसे बताती है कि बेटा सालार ने और तुम्हारे बाप ने मिल करके यहाँ पर नूर को अगवा कर लिया है, तुम जल्दी से पहुँच जाओ। अब यहाँ पर सालार भी जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और वही बागा चला आता है। पुप्पू आती है, पहुँच जाती है। यहाँ पर नूर को सालार ने रस्सियों से बांध कर रखा हुआ होता है, तो यहाँ पर पुप्पू पहुँच जाती है और सालार से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसको छोड़ दो। लेकिन सालार भी अब यहाँ पर उसका अंजाम आने वाला है, तो इसीलिए अब डटा हुआ है अपनी माँ के सामने और अपनी माँ से कहता है कि मॉम आप हट जाए वरना मैं बहुत बुरा करूँगा। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ नहीं हटती, बल्कि पिस्टल उस जाकर के अपनी माँ पर तान लेता है और उसे कहता है कि मामा आप हट जाए, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ पर पुप्पू से उसका हाथ ऐसे झटका देती है कि तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगे। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो नूर को बाजू से पकड़ करके उसको झटका देता है। नूर बेचारी जाकर के कुर्सी के साथ टकरा जाती है और वही बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर पुप्पू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सालार से कहती है कि सालार वो प्रेग्नेंट है, तुमने उसे धक्का दिया, उसको नुकसान ना पहुँचा दो। अब ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कि किसका बच्चा है, जुल्फ़िकार शाह का, या फिर यहाँ पर वो कुछ और कहने की कोशिश करता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह भी पहुँच जाता है। जुल्फ़िकार शाह भी यहाँ पर हाथापाई उनके साथ सालार के साथ उनकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पुप्पू यही आवाज़ें लगाती है कि जुल्फ़िकार शाह तुम नूर को लेके चले जाओ, क्योंकि नूर माँ बनने वाली है, कहीं उससे नुकसान ना पहुँच जाए। जुल्फ़िकार शाह थोड़ा से हाथापाई करने के बाद यहाँ पर नूर को वहाँ से ले जाता है
लेकिन यहाँ पर पिस्टल उठा करके अपनी माँ जो है ना अपने बेटे पर गोली चला देता है, क्योंकि उसने नूर के को नुकसान पहुँचाने वाला होता है। तो इसीलिए पुप्पो जो है ना नूर को यहाँ से बचा लेती है। और फिर जब यहाँ पर आखिर में बच जाता है सालार, तो वो भी अपनी माँ पर पिस्टल तान लेता है और उसे कहता है कि मैं गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और चल पड़ती है और उसे यही कहती है कि तुम नूर का पीछा नहीं करोगे। यहाँ पर सालार जो है ना पिस्टल तान लेता है अपनी माँ पर। अपनी माँ जो है ना वो जा रही होती है, उसका कंधा उसकी तरफ है, लेकिन गोली चल जाती है। गोली यहाँ पर सालार खुद अपने आप को ही मार देता है और यहाँ पर सालार का किस्सा ही ख़त्म हो जाता है। और सालार जो है धड़ाम एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पुप्पू बहुत ही ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया है। अब यहाँ पर नूर की ज़िंदगी से अब मुश्किलात ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पर सालार पुप्पू की ज़िंदगी से चला गया, जो कि उसका इकलौता वारिस था, अकेला सहारा था। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुप्पू बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत पे तो वो चल गया है तो चला गया है, अब वो तो वापस नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये ड्रामा बहुत जल्द आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग डिमांड करोगे इस सीज़न 2 का तो बहुत जल्द आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप सब ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सालार ने नूर को अगवा किया। फिर यहाँ पर जैसी पुप्पू को पता चलता है कि नूर को यहाँ पर सालार ने अगवा किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर नूर माँ बनने वाली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा तड़पती है कि कहीं सालार नूर को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो जुल्फ़िकार शाह के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी निकालो, हमें फ़ौरन ही यहाँ पर उस गाड़ी का पीछा करना है जिसमें सालार ने नूर को उठा करके लेकर गया है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से गाड़ी निकाली जाती है तो पुप्पू जन उस गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर से यही कहती हैं कि उस गाड़ी को फॉलो करो, कहीं वो नज़रों से बोझल ना हो जाए, क्योंकि हमने उस गाड़ी का पीछा करना है और नूर को बचाना है। अब यहाँ पर पुप्पू जो है जल्दी जल्दी से यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह को भी कॉल करती है। जुल्फ़िकार शाह चूँकि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर नूर ने उसे छोड़ दिया है और वो यहाँ पर आकर के पुप्पू के घर बैठ गई है। तो इसीलिए अब यहाँ अपने ही घर से सालार ने उसे अगवा कर लिया है। अब वो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन पुप्पू जब कॉल करती है और उसे बताती है कि बेटा सालार ने और तुम्हारे बाप ने मिल करके यहाँ पर नूर को अगवा कर लिया है, तुम जल्दी से पहुँच जाओ। अब यहाँ पर सालार भी जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और वही बागा चला आता है। पुप्पू आती है, पहुँच जाती है। यहाँ पर नूर को सालार ने रस्सियों से बांध कर रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर पुप्पू पहुँच जाती है और सालार से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसको छोड़ दो। लेकिन सालार भी अब यहाँ पर उसका अंजाम आने वाला है, तो इसीलिए अब डटा हुआ है अपनी माँ के सामने और अपनी माँ से कहता है कि मॉम आप हट जाए वरना मैं बहुत बुरा करूँगा। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ नहीं हटती, बल्कि पिस्टल उस जाकर के अपनी माँ पर तान लेता है और उसे कहता है कि मामा आप हट जाए, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ पर पुप्पू से उसका हाथ ऐसे झटका देती है कि तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगे। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो नूर को बाजू से पकड़ करके उसको झटका देता है। नूर बेचारी जाकर के कुर्सी के साथ टकरा जाती है और वही बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर पुप्पू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सालार से कहती है कि सालार वो प्रेग्नेंट है, तुमने उसे धक्का दिया, उसको नुकसान ना पहुँचा दो। अब ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कि किसका बच्चा है, जुल्फ़िकार शाह का, या फिर यहाँ पर वो कुछ और कहने की कोशिश करता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह भी पहुँच जाता है। जुल्फ़िकार शाह भी यहाँ पर हाथापाई उनके साथ सालार के साथ उनकी हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर पप्पू यही आवाज़ें लगाती है कि जुल्फ़िकार शाह तुम नूर को लेके चले जाओ, क्योंकि नूर माँ बनने वाली है, कहीं उससे नुकसान ना पहुँच जाए। जुल्फ़िकार शाह थोड़ा से हाथापाई करने के बाद यहाँ पर नूर को वहाँ से ले जाता है, लेकिन यहाँ पर पिस्टल उठा करके अपनी माँ जो है अपने बेटे पर गोली चला देता है, क्योंकि उसने नूर के को नुकसान पहुँचाने वाला होता है। तो इसीलिए पप्पू जो है नूर को यहाँ से बचा लेती है। और फिर जब यहाँ पर आखिर में बच जाता है सालार, तो वो भी अपनी माँ पर पिस्टल तान लेता है और उसे कहता है कि मैं गोली चला दूंगा। लेकिन यहाँ उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और चल पड़ती है और उसे यही कहती है कि तुम नूर का पीछा नहीं करोगे। यहाँ पर सालार जो है पिस्टल तान लेता है अपनी माँ पर। अपनी माँ जो है वो जा रही होती है, उसका कांधा उसकी तरफ है, लेकिन गोली चल जाती है। गोली यहाँ पर सालार खुद अपने आप को ही मार देता है और यहाँ पर सालार का किस्सा ही ख़त्म हो जाता है और सालार जो है धड़ाम एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पप्पू बहुत ही ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया है। अब यहाँ पर नूर की ज़िंदगी से अब मुश्किलात ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पर सालार पप्पू की ज़िंदगी से चला गया, जो कि उसका इकलौता वारिस था, अकेला सहारा था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पप्पू बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत पे तो वो चल गया है तो चला गया है, अब वो तो वापस नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये ड्रामा बहुत जल्द आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस ड्रामे का सीज़न 2 चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग डिमांड करोगे सीज़न 2 का तो बहुत जल्द आप लोगों को इस ड्रामे का सीज़न 2 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप सब ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सालार ने नूर को अगवा किया, फिर यहाँ पर जैसी पप्पू को पता चलता है कि नूर को यहाँ पर सालार ने अगवा किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर नूर माँ बनने वाली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा तड़पती है कि कहीं सालार नूर को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो जुल्फ़िकार शाह के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी निकालो, हमें फ़ौरन ही यहाँ पर उस गाड़ी का पीछा करना है जिसमें सालार ने नूर को उठा करके लेकर गया है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से गाड़ी निकाली जाती है तो पप्पू जन उस गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर से यही कहती हैं कि उस गाड़ी को फॉलो करो, कहीं वो नज़रों से बोझल ना हो जाए, क्योंकि हमने उस गाड़ी का पीछा करना है और नूर को बचाना है। अब यहाँ पर पप्पू जो है जल्दी जल्दी से यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह को भी कॉल करती है। जुल्फ़िकार शाह चूँकि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर नूर ने उसे छोड़ दिया है और वो यहाँ पर आकर के पप्पू के घर बैठ गई है, तो इसीलिए अब यहाँ अपने ही घर से सालार ने उसे अगवा कर लिया है। अब वो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन पप्पू जब कॉल करती है और उसे बताती है कि बेटा सालार ने और तुम्हारे बाप ने मिल करके यहाँ पर नूर को अगवा कर लिया है, तुम जल्दी से पहुँच जाओ। अब यहाँ पर सालार भी जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ